अगर आप भी लाइव मॉक्स के खराब परफॉर्मेंस से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, भले फास्ट करके देखो। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप टीयर 1 के लिए अभी फोकस कर रहे हो क्योंकि यही नजदीक है और इसमें अगर आपके लाइव मॉक्स में परफॉर्मेंस बहुत खराब रह रही है, आपके मार्क्स बहुत गंदे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो इसका रीजन समझो। देखो, एसएससी जो अपना ऑफिशियल पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाया करती थी, वो आपको ऑलरेडी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास मौजूद है। आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2020 वाले, 21, 22, 23, 24 वाले। ठीक, लाइव मॉक्स देने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सर इस बार ना वेंडर चेंज हो रहा है और जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है हो सकता है फॉलो नहीं भी होगा। आप मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली सोचना, ठीक है? मान लो आप वेंडर हो, ठीक है? 2 मिनट के लिए आप एज्यूम करो कि आप नए वाले वेंडर हो जिसने क्वेश्चन सेट करना है, ठीक है? अब आप कैसा क्वेश्चन बनाना चाहोगे? क्या आप 2020 से 2024 के पेपर्स आपको दिए जाएंगे एसएससी द्वारा? ये तो दिए ही जाएंगे और इसके हिसाब से आप क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करोगे जिसको फिर बाद में छांटकर उससे क्वेश्चन बनाया जाएगा। या आप देखोगे कि अच्छा ये फलाना वाला व्यक्ति जो है ये अपने लाइव मॉक्स में क्या डाल रहा है, इसके हिसाब से मैं पेपर बनाता हूँ, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, आप खुद भी जब एज अ वेंडर आप काम करोगे तो इस पेपर को एज्यूम करोगे और इसके हिसाब से ही कोई ड्रास्टिक चेंज ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखोगे। लाइव मॉक वाले क्या करते हैं? लाइव मॉक वाले में आप देखना, जितने भी लोग चला रहे हैं उनका किसी ना किसी एक सब्जेक्ट का कोचिंग है या उसके सब्जेक्ट का वो कोर्स ऑफर करते हैं। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन थोड़े उल जलूल डाले जाएंगे क्योंकि ये एक मार्केटिंग टेक्निक होता है, ठीक है? कहीं कहीं तो ऐसा है कि यार बैंकिंग वाले वो हैं, कंपनीज है और वो अपने बैंकिंग वाले क्वेश्चंस रिसाइकल करती है, ठीक है? उस पे भी आपको उतना तवज्जो नहीं देना है। मेन तवज्जो देना है आपको इन पे, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको टेस्ट के फॉर्म में लगाने। अब आप बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि सर 2024 वाले जो क्वेश्चन है एक तो बहुत इजी थे, तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है कि आप 20 वाले और 21 वाले देना। यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक का लेवल मेंटेन किया गया था। इन दोनों पे आप फोकस करना। लेकिन फिर आप बोलेगे सर लेकिन वेंडर चेंज तो हो रहा है, अगर प्रीवियस पेपर से बहुत ज्यादा डाइवर्जन हो गया तब हम करेंगे क्या? ठीक है, उसके लिए भी मैं बताता हूँ। देखो, लाइफ में ना आपको प्रोग्रेशन करना होता है, सीढ़ियां चढ़नी होती है, ऐसे धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टेप 1 से आपने शुरू किया और डायरेक्ट स्टेप 4 पे चले जाओगे। ऐसा काम नहीं किया जाता। 1 से 2 पे जाते, 2 से 3 पे और 3 से 4 पे। देखो, एक जमाना हुआ करता था ना, आज से 1 साल 1.5 साल पहले ही लाइव मॉक्स का उतना चलन नहीं था। बंदे आराम से टीयर 1 को क्वालिफाई करते थे बिना किसी लाइव मॉक को दिए हुए, ठीक है? मैंने टीयर 1 के लिए कभी कोई लाइव मॉक नहीं दिया और टीयर 1 में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं आई है, ठीक है? टीयर 2 की बातें अभी थोड़ी देर बाद होगी, उसमें थोड़ी चीजें अलग चलती है। इसीलिए बहुत ज्यादा आपको फोमो में नहीं पड़ना, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का भी है। और लाइव मॉक देने के बाद आप सबने ये फील किया होगा, अगर नहीं फील किया हो तो बोलना, सबने फील किया होगा कि कॉन्फिडेंस तो बहुत गंदा वाला हिट हो जाता है, ठीक है? कुछ भी हो, जैसा भी हो पेपर, कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस बहुत नीचे जाता है। और मेरी बात एकदम गांठ बांध लो, अगर नॉलेज कितना भी हो, एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। साफ सीधी बात है, एग्जाम बिना कॉन्फिडेंस के नहीं निकलने वाला है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, जो प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स आप मॉक फॉर्मेट में दे रहे हो उसी को कंटिन्यू करो और जब उसमें कंसिस्टेंटली आप 90 परसेंटाइल को बीट कर रहे हो। मैं परसेंटाइल की बात क्यों कर रहा हूं, पुराने यूजर्स को पता होगा, नए लोगों को बता देता हूं। पेपर का लेवल अलग अलग होता है, किसी शिफ्ट का अलग लेवल होगा, किसी दूसरे शिफ्ट का अलग लेवल होगा। तो क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से आपके मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे। हो सकता है टफ शिफ्ट में आप 145 लाओ, इजी शिफ्ट में आप 175 ले आओ, ठीक है? बट एक चीज जो कॉमन रहेगी वो है परसेंटाइल, ठीक है? तो परसेंटाइल पे फोकस करो। परसेंटाइल अगर जब 90 या इसके आसपास आने लग जाए तब आपको शिफ्ट करना है प्राइवेट मॉक्स पे, ठीक है? प्राइवेट मॉक्स पे तब जाके आपको शिफ्ट करना है और प्राइवेट मॉक्स के साथ साथ आपकी मर्जी, आप चाहो तो किसी का लाइव मॉक भी ले लो, ठीक है? जिसका करना है करो। लेकिन जब 90 परसेंटाइल ही नहीं ला पा रहे हो, प्रीवियस ईयर में ही आपकी हालत खराब है, तब मेरे हिसाब से आपको प्राइवेट मॉक्स, लाइव मॉक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है और बंदे बिना इसके भी टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे। प्लीज फोमो में ना रहें, कोई फोमो में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये मैं एज अ बड़ा भाई आपको बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया, खुद की तैयारी करी है, बहुत लोगों को देखा है। आप प्लीज टीयर 1 के लिए फोमो में ना रहें, प्राइवेट मॉक्स के चक्कर में ना फंसे बहुत ज्यादा, ठीक है? आपके आ रहे हैं नंबर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक 90 परसेंटाइल कंसिस्टेंटली क्रॉस नहीं हो रहा है तब जाए आप प्राइवेट मॉक्स पे, लाइव मॉक्स पे। लाइव मॉक्स में जाने के बाद भी आप एक चीज चेक करते हैं, वो है अपना मार्क्स। मूर्खों की तरह कृपया ये गलती ना करें कि आपके मार्क्स कितने। देखो, बहुत सारे ऐसे मॉक्स होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लाइव मॉक्स होंगे जिसमें 150 160 लाने में हालत खराब हो जाती है। टीयर 1 की मैं बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इनमें लेवल थोड़ा सा हाई किया जाता है। अब इस हाई लेवल वाले पेपर में अगर आप 150, मान लो किसी का 148 आ रहा है
उसको लगेगा यार मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं है, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ, कट ऑफ तो 155 था, 153 था। ये सब आपको नहीं देखना, आप यहाँ पे भी अपने परसेंटाइल देखो, ठीक है, यहाँ पे भी परसेंटाइल देखने की आदत लगाओ, आपकी थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। और नहीं भी है, मैं तो बोलता हूं अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है प्राइवेट मॉक्स लाइव मॉक्स देकर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिरा है, तो आप प्रीवियस ईयर पे ही फोकस रखो। आप ऐसा करो 4:1 का रेशियो बना लो, 4 रेशियो, यहाँ पे 4 दो आपके प्रीवियस ईयर वाले और 1 दो आपके लाइव मॉक या प्राइवेट मॉक, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल, ठीक है। बिल्कुल फोमो में ना रहेंगे आप, जो भी प्राइवेट वाले बना रहे हैं, किसी की इतनी औकात नहीं है कि एसएससी के बराबर के क्वेश्चन बना दे, ठीक है। मैं ये अभी बोल रहा हूं, आप एग्जाम देकर आना, आपको मेरी ये बात याद आएगी, वहां एग्जाम हॉल में हिट करेगी, बाहर निकलना तब आपको याद आएगा, किसी की औकात नहीं है, कितनी भी बड़ी कोई कंपनी हो। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, नाम लूंगा तो फिर उन सबके भक्त होते हैं, बहुत सारे भक्तों के यहाँ पे जमावड़ा लग जाएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ किसी की औकात नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा है, अपने कुछ भी आपको कैसे भी कह के बहला रहा है, फुसला रहा है, किसी का औकात नहीं है कि एसएससी के बराबर लेवल का पेपर बना दे। क्योंकि अगर भाई एसएससी मरियल क्वेश्चन डाल रहा है, एसएससी इजी क्वेश्चन डाल रहा है, आप नहीं डाल रहे हो, तो फिर आप अच्छा लेवल मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप रेलेवेंट मॉक्स नहीं बना रहे हो। आपने ठीक है टफ मॉक्स डाल के आप बोल रहे हो कि तैयारी हो रही है, बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज है ना जिसके अंदर खाली रिपीटर्स का जमावड़ा लगा हुआ है, वो उन रिपीटर के क्राउड को ही प्लीज करने में लगे हुए रहते हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एज अ बिगिनर आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 90% क्रॉस होने लग जाएगा, आराम से जाकर उसके बाद दीजिए। नहीं क्रॉस हो रहा है तो पहले यहां फोकस कीजिए, आप नहीं भी दोगे टियर 1 में प्रॉब्लम नहीं बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। जब क्रॉस होने लग जाए तब जाके प्राइवेट मॉक्स लाइव मॉक्स दीजिए, ठीक है। वैसे किसी को कुछ लेना है एग्जाम क्लस्टर ऐप से, अगर जीके का बैच परचेस करना 100 आवर्स में, जिसमें जीके कंप्लीट हो जाएगा, जून 35 ये कूपन कोड लगाने से 35% का डिस्काउंट है, पहले कमेंट में लिंक लगा दिया है, ठीक। इसके बारे में ज्यादा बातें आगे हो जाएंगी। अब आते हैं टियर 2 पे। टियर 2 में मजबूरी होती है, हमें लाइव मॉक्स और प्राइवेट मॉक्स देनी पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि टियर 2 में जब से पैटर्न चेंज हुआ है, 2022 से चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स आपके हैं नहीं, और खासकर जो रिपीटर्स होंगे उन्होंने तो सारे एग्जॉस्ट कर दिए होंगे। तब यहाँ पे क्या करना है टियर 2 के लिए? देखो, दो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। जिनके प्रीवियस ईयर खत्म हो गए, जिनके प्रीवियस ईयर है, वो यहाँ प्रीवियस ईयर को प्लीज कंजर्व करके थोड़ा थोड़ा करके देते चलना। एक तो आपको लाइव मॉक्स और प्राइवेट मॉक्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पेपर नहीं है। लेकिन एक चीज और आप कर सकते हो, एक चीज और क्या है कि पिनैकल के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। पिनैकल के क्या है, अब मैं यहाँ पेड प्रमोशन नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, ये पेड प्रमोशन नहीं है। पिनैकल क्या है, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को ही यूज करके प्रीवियस ईयर वाले पैटर्न पे, प्रीवियस ईयर वाले फॉर्मेट पे अपने मॉक्स बनाता है, ठीक है। टियर 2 के लिए भी अगर ये अवेलेबल होगा, क्योंकि ये बहुत बार इनका थोड़ा वेबसाइट का प्रॉब्लम होता है, ये वाली चीज भी मैंने ऑब्जर्व करी है। तो अगर ये अवेलेबल होता है, देखो अगर पेड प्रमोशन होता तो मैं निगेटिविटी नहीं बोलता यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बहुत बार होता है कि वेबसाइट में कभी कभी प्रॉब्लम भी होता है, ये सारी चीजें। लेकिन इसके साथ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही यूज करके वो अपने मॉक्स को बनाते हैं, इनको भी देना है आपको, और साथ में लाइव तो देना ही है। अब लाइव किसका देना, क्या सबका लेकर पकड़ जाए? नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं नाम ले रहा हूँ बहुत सोच समझ कर, ठीक है। आप आरबीई वाले देना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आरबीई सर से मुझे कुछ पैसे मिले, प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक होता है रेलेवेंस, ठीक है, थोड़े रेलेवेंस इनके ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस की सारी बात होती है, ठीक है ना। देखो एक और बड़ी कंपनी है, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये उसको फॉलो मत करना, ज्यादा उनका बैंक की तरफ है, ठीक है, बस यही बोल सकता हूँ। तो बैंक वाले बहुत क्वेश्चंस वो लोग रिसाइकल करते हैं, तो थोड़ा हो सके उनको अवॉइड करना। इसके साथ में टेक्स्ट बुक देना, टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक्स और आरबीई के लाइव मॉक्स, इन दोनों को फॉलो कीजिएगा आप। ये दो लगा लो और साथ में ये पिनैकल वाला दे लेना, ठीक है। इतने कर लीजिए, टियर 2 में मोर देन इनफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब विथ ऑल ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखता हूँ, टेक्स्ट बुक में हमें पेड प्रमोशन नहीं मिलता, लेकिन हमें ये कूपन कोड पे एफिलिएट कमीशन मिलता है, ठीक है, कूपन कोड क्लस्टर लगाने पर। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मैं बायस्ड हूं टेक्स्ट बुक की तरफ, तो आपकी मर्जी, आप नहीं फॉलो करना है, नहीं भी करना। लेकिन आरबीई की तरफ से मुझे कोई दान दक्षिणा प्राप्त नहीं होगी, कोई मुझे पत्रम पुष्पम कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये रेलेवेंसी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने खुद ने बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया है, बोलने के लिए मैं 3-4 और नाम बोल दूं, लेकिन भाई बात ऐसी है ना कि आपको बहुत ज्यादा ओवरवेल्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओवर ऐसी चीजें नहीं करनी कि यार 10-10 तरह के मॉक्स लगा रहे, यहाँ भी जा रहे वहां भी जा रहे। ऐसा करना है कि थोड़ा बैलेंस मेंटेन हो, ज्यादा टाइम पढ़ने में भी देना है। तो लाइव में आप इन दोनों के फॉलो कर लीजिए, और पिनैकल को एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर वेबसाइट इनका चल गया तो ये भी एक बहुत अच्छा, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को ही यूज करके ये लोग बनाते हैं, ठीक है। तो रेलेवेंसी की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर आप यूज कीजिएगा टियर 2 के अंदर।
और टीयर 2 में जिनके भाई प्रीवियस ईयर वाले बचे हुए हैं, इनको प्लीज आप बचा बचा के कंजर्व करके यूज कीजिएगा। 22, 23, 24 वाले सारे आपके बचे हुए हैं, इनको अच्छे से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो जिनका ये बचा हुआ है वो इन दोनों के साथ इनको भी इस्तेमाल करें। 22 से 24 वाले जो प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स जिनके बच रखे हैं, ज्यादातर लोगों के बचे नहीं होंगे, उन्होंने यूटिलाइज कर लिया होगा। ठीक है, तो इतना काम आप कर सकते हो। यहाँ पे हमेशा याद रखना भाई कि आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है, ना कि मार्क्स पे फोकस करना है। ठीक है, परसेंटाइल पे फोकस करना, क्योंकि अलग अलग पेपर्स के लेवल अलग अलग रखे जाते हैं। सेम अगर आप आरबीई के भी टेस्ट दोगे, किसी टेस्ट का लेवल बहुत हाई रहेगा, किसी का थोड़ा सा मीडियम रहेगा। ठीक है, तो वहां पे भी आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है। और आरबीई मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ा सा क्राउड है, क्राउड थोड़ा अच्छे वाला क्राउड आता है, मतलब कि जो क्रैकर्स का क्राउड होता है, जो कि एक्चुअल में रैंक फोड़ने वाले हैं जो लोग, उनका क्राउड। अब ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि यार बाकी जगह पे क्राउड नहीं है, क्या हर जगह पे क्राउड है। ठीक है, हर जगह पे अच्छे लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन सबको आप नहीं दे सकते, आपको थोड़ा सा पिक एंड चूज करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। आपको लगे मेरी बात गलत है, आपको लग रहा है ये दोनों ना टेक्स्ट बुक यूज करूंगा ना आरबी यूज करूंगा, मुझे एक और पे ट्रस्ट है, मैं उसका ही करना चाहता हूं, आप बिल्कुल करो। लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप फोकस परसेंटाइल पे कीजिएगा, ना कि मार्क्स पे। मार्क्स को लेकर के बहुत ज्यादा डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अभी 26 जून तक जीके जीनियस बैच पे एक डिस्काउंट सेल चल रहा है, जिससे आपको ये जीके जीनियस बैच 35% के डिस्काउंट में मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो जून 35। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है। जीके जीनियस बैच में आपको जीके की तैयारी करवाई जाएगी केवल 100 आवर्स में। 100 आवर्स का क्वालिटी फोकस्ड कंटेंट होगा और हमारा ये एम है कि मैं आपको तैयारी करवा दूं, एग्जाम ओरिएंटेड बना दूं आपके जीके को, यानी आप रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इजीली हिट कर सकते हो और आप बहुत बार इस बैच को रिवाइज भी कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाता। अनलाइक अदर बैचेस जहाँ पर मेन बैच आएगा, उसके साथ वन शॉट के बैच आएंगे, उसके साथ आएगा रिवीजन की सीरीज, उसके साथ पीवाईक्यू का सीरीज, उसके साथ इत्यादि इत्यादि बहुत सारे नोट्स और बुक्स, यानी कि टोटल आपके 500 से 1000 घंटे या उससे ज़्यादा का टाइम भी इसके अंदर वेस्ट हो जाएगा और आप रिवाइज क्योंकि नहीं कर पाओगे, तो उन बैचेस से आप मैक्सिमम बेनिफिट नहीं निकाल सकते। जबकि यहाँ पे एक बैच इनफ है, सिर्फ इस बैच को कंप्लीट करो और साथ में पीवाईक्यूज की अच्छी खासी प्रैक्टिस करो, यू आर गुड टू गो। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकते हो प्री और मेंस दोनों के अंदर। डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं एग्जाम क्लस्टर ऐप में, इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, वहां से जाकर डेमो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे इसी बैच के अंदर, लेकिन ये केवल ऐप के अंदर खुलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम का ये बैच यानी इंग्लिश मीडियम का है, चीज़ें जैसे इंग्लिश में लिखी हुई हैं, इंग्लिश के टर्म्स होंगे, लेकिन मैं ऐसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलूंगा। ठीक, तो प्योर इंग्लिश मीडियम और प्योर हिंदी मीडियम वाले इस बैच को बाय ना करें। लूसेंट से बहुत ही ज़्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड कंटेंट होगा। बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो अगर बैच के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो।